हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे इस पैराग्राफ की। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस है। इसको हम इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। अगर आपने टेंस पढ़े हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़े तो मैं इसके रूल बता दूंगी, क्योंकि मैं रीडिंग्स के साथ साथ आपको टेंस भी सिखाना चाहती हूँ और आपको रीडिंग जो वर्ड्स मीनिंग है, पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या है हिंदी में, वो भी बताऊँगी। और जिनको प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश बोलने में, प्रोनाउंस करने में, उच्चारण करने में, उनको भी मैं हिंदी में नीचे लिख दूँगी ताकि आपको पढ़ने में मुश्किल ना हो और आपको मतलब भी पता चल जाए और आपको टेंस के बारे में भी पता चल जाए। सो हम स्टार्ट करते हैं। राहुल lives alone in a small house in the forest. ये तो मैंने हिंदी में लिख दिया। अब इसका मीनिंग क्या है वो भी मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। राहुल लिव्स अलोन इन अ स्मॉल हाउस इन द फॉरेस्ट। राहुल जंगल में, ए का मतलब होता है एक छोटे घर में अकेला रहता है। इसको भी हम लिखेंगे। राहुल लिव होता है रहना, क्या होता है? रहना। अलोन अकेला, एक, इन में स्मॉल छोटा, हाउस घर, फॉरेस्ट जंगल। तो इसका मैं आपको बताऊंगी जो इंग्लिश है वो सेंटेंस का क्या रूल है और जब हिंदी में बोलते हैं उसके सेंटेंस का क्या रूल है। पहले तो वो बात कर लेते हैं। हिंदी सेंटेंस का रूल है, राहुल सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? ये द फॉरेस्ट, स्मॉल हाउस इन द फॉरेस्ट। जो जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है, जिसके ऊपर क्रिया की जा रही है, और ये तो क्रिया है रहना, जिसके ऊपर हो रहा है काम वो होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन इंग्लिश में होता है जैसे पहले सब्जेक्ट आता है राहुल, उसके बाद जैसे लिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट जो पीछे रह जाता है, ठीक है। लेकिन हिंदी में उल्ट है। हिंदी में सब्जेक्ट पहले आता है, लेकिन उसके बाद वर्ब की जगह, जैसे जहाँ वर्ब है लिव्स, लेकिन वर्ब की जगह पहले ऑब्जेक्ट आता है, ये वाला। हम पहले जैसे मैंने बोला राहुल, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट की बात की हिंदी में। अब मैं हिंदी में बोल रही हूँ। राहुल जंगल में एक छोटे घर, मैंने सीधा रहते की बात नहीं की, उसको बाद में की, वर्ब की मैंने बाद में बात की। मैंने बोला राहुल जंगल में एक छोटे घर में रहता है। रहता वर्ब है तो वर्ब बाद में आया, ये हिंदी में ऐसे है। लेकिन इंग्लिश में जो रहता है वो मतलब जो लिव्स है, जो वर्ब है वो पहले आता है और ऑब्जेक्ट बाद में आता है। इसलिए आप इजीली सीख सकते हो अगर आपको ये हिंदी और इंग्लिश के रूल पता हैं। सो लिव्स होता है रहता। मैं आपको बताती हूँ, लिव मेन रहना होता है, रहना जो हमारे वर्ब हैं। लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कैसे? ये सब्जेक्ट है, ये देखिए इसका रूल ये है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव और उसके साथ एस या ई एस लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ एस लगा है, ठीक है। अगर एस लगता है या ई एस लगता है तो उसको रहता, ता है, ती है, ऐसे पीछे से आवाज़ आएगी, जैसे ता है, ती है, ते है, ऐसे मतलब त की पीछे से आवाज़ आएगी, जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और जो ये टेंस होते हैं सिंपल प्रेजेंट, ये हम जब किसी की आदत बताते हैं या हम डेली रूटीन की बात कर रहे हैं, और ये पैराग्राफ है इसमें राहुल की डेली रूटीन की बात की जा रही है, और तभी ये सिंपल प्रेजेंट में है। जब हम अपनी भी डेली रूटीन की बात करेंगे तब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे, यही रूल आएगा उसमें,
ठीक है। जब एस ई एस लग जाता है तो रहना रहता बन जाता है, क्योंकि जहाँ ता है ती है, मैंने बोला ना राहुल जंगल में एक छोटे घर में रहता है, पीछे ता है आया, तो ये सिंपल प्रेजेंट, जहाँ ता है ती है ते होता है वहाँ सिंपल प्रेजेंट होता है। जो हम अपने लाइफ के बारे में बोलते हैं या किसी आदत के बारे में बोलते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट टेंस में आता है। जहाँ सिंगुलर होगा, राहुल एक है, सिंगुलर है। जहाँ ही भी होगा, शी भी होगा, इट होगा, जब नाम होगा वहाँ एस ई एस लगेगा। लेकिन जहाँ दे आएगा, अगर इसकी जगह दे आता तो जहाँ लिव आता, एस नहीं लगता, लिव आता। दे यू वी आई प्लूरल के साथ एस ई एस नहीं लगता, ये भी याद रखना है आपको। लेकिन हम जहाँ राहुल की बात करेंगे तो मोस्टली एस लगेगा, क्योंकि हम पर्सन किसी नाम की बात कर रहे हैं तो एस ई एस आएगा। तो जहाँ कहीं भी वर्ब होगा वहाँ एस या ई एस आएगा, ठीक है। तो इसका भी यही है, प्रेजेंट टेंस का पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आएगा। अब स्टार्ट करते हैं आगे। सो मैंने इसकी जो है आपको बता दिया। आगे है ही लिव्स मोर देन 20 miles away from the road। ये मैं हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको अगर ये बोलना नहीं आ रहा तो आप हिंदी में पढ़कर इसको आसानी से बोल सकते हैं। और साथ में मैं इसका जो मतलब है पूरे एक अक्षर का, जो पूरे एक शब्द का मतलब है वो भी बताऊंगी आपको। ही यहाँ पर नाउन है ही, क्योंकि हम बार बार राहुल नहीं लिखेंगे, हमने राहुल को ही बोला है, ठीक है ना। पर नाउन होता है ना, जो हम नाम नहीं लिखते, जो नाउन की जगह ले लेता है। राहुल तो नाउन है ना, जो उसकी जगह लेता है वो ही शी इट से सभी पर नाउन है। तो ही लिव्स, लिव्स वही रहना, इसका मतलब रहना होता है, ठीक है। रहना जैसे चलाना, जो भी है जो वर्ब्स होते हैं, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें बोलना होता है, वैसे रहता ही आएगा क्योंकि एस लगा है। मोर देन 20 miles अवे फ्रॉम द रोड। राहुल जैसे वो हो रोड से 20 मील की अधिक दूरी से, 20 मील की अधिक दूरी से रहता है वो रोड से, कि रोड से वो दूरी कितनी है उसकी घर की वो बताया है। ही हो गया वो रोड, रोड से, फ्रॉम से, ठीक है, से ये से हो गया, ठीक है। वो रोड से 20 मील की अधिक, मोर देन का मतलब अधिक, अधिक, वो रोड से 20 मील की अधिक दूरी से रहता है। ही रेयरली leaves home, but when he does, he drives a big car, he drives a big car। ही का मतलब राहुल वो, जब वह बोल सकते हैं वह। रियली मतलब कभी कभार, कभी कभी या कभी कभार बोल सकते हैं आप। लीव्स छोड़ना, फिर वही आ गया ना, मैंने बोला ना ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना। ही क्या है, सब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया, लीव्स वर्ब, लेकिन ये जो है सिंगुलर है ही, इसके साथ एस लगेगा, ठीक है ना।
अगर प्लूरल होता तो लीव ही रहता, लेकिन एस लगेगा इसके साथ जो है, ये प्रेजेंट फॉर्म का यही फार्मूला होता है। ही रेयरली लीव्स होम बट व्हेन ही डज ही ड्राइव्स अ बिग कार। वह कभी कभार छोड़ना होम घर होता है, बट लेकिन व्हेन जब, वह डू होता है करना, हम जहाँ इसको बोलेंगे करता, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। एस लगा है इसके वर्ब के आगे, ई एस लगा है, जहाँ डू के साथ ई एस लगा है, ठीक है। एस ई एस बोला था ना, किसी वर्ब के साथ एस लगता है, किसी वर्ब के साथ ई एस लगता है। जब ई एस एस लग जाएगा तो उसको ता है ती ही बोलेंगे, वैसे करता है बोलेंगे। वह ड्राइव होता है चलाना, एक ए बोलते हैं एक बड़ी, बिग होता है बहुत, जैसे बड़ी चीज़ होती है ना, कार वाहन जो होता है। हम इसको बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, वह, ये सब्जेक्ट की बात हुई ना, लेकिन मैं ये तो इंग्लिश में बोल दिया, लेकिन अब मैं हिंदी में बताऊंगी तो क्या रूल होएगा। पहले मैं सब्जेक्ट बोलूंगी, वह सब्जेक्ट है। अब मैं ऑब्जेक्ट बोलूंगी, वह कभी कभार घर छोड़ता है, ठीक है। वह कभी कभार, जिस सब्जेक्ट की बात होगी, ऑब्जेक्ट क्या है, घर। वह कभी कभार घर, उसके बाद वर्ब आएगा। ऑब्जेक्ट के हिंदी में वर्ब एंड में बात करते हैं। वह कभी कभार घर छोड़ता है, लेकिन जब वह घर छोड़ता है, जब वह चीज़ करता है, घर छोड़ने की चीज़ करता है, वही डज तभी बोला है उन्होंने। जब वह करता है, जब वह घर छोड़ता है, तो वह, पहले हमने हिंदी में क्या सब्जेक्ट, तो वह, अब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, बड़ी गाड़ी। वह एक बड़ी गाड़ी चलाता है, उसके बाद वर्ब आएगा। मैं हिंदी की बात कर रही हूँ। अब इंग्लिश में पहले क्या आया, ही सब्जेक्ट, ड्राइव्स वर्ब्स, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। हिंदी में उल्ट है, इसलिए आप इजीली ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में भी इंग्लिश में करनी है, अगर हिंदी है तो आप इंग्लिश में ऐसे कर देंगे, अगर इंग्लिश का वर्ड है तो आप हिंदी में ऐसे कर देंगे। ये फार्मूला लगाकर बहुत आसानी से आप इंग्लिश बोलना पढ़ना सीख सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए पैराग्राफ जो होगा आप टेंस का ही खुद बनाएं। जैसे आप खुद इंग्लिश का पैराग्राफ खुद सिंपल टेंस का बना सकते हैं। अपनी डेली लाइफ लिखिए, अपनी डेली लाइफ बताइए, उसमें आप क्या करते हैं पूरा दिन, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आप कहाँ जाते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी जो है आपकी डेली रूटीन है उसका जो है पैराग्राफ लिखकर बताइए। मैं देखूँगी उसको कि आपने सही लिखा है या कुछ मिस्टेक हैं। प्लीज़ आप ज़रूर लिखकर कोशिश कीजिए। अगर कोशिश करेंगे तभी आपको इंग्लिश पढ़नी बोलनी आएगी, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं आएगी। ये तो मैं पैराग्राफ बता रही हूँ, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, आपको बोलने में आसान होगा। आगे बात करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं आराम से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इन द विंटर ही drives a special car that can move over snow। ठीक है, ये मैं हिंदी में बता दिया। अब मैं इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करूँगी, हिंदी में बताऊँगी आपको ट्रांसलेट करके। इन द विंटर क्या होते हैं, सर्दियाँ। इनमें क्या लिखेंगे, में। सर्दियों में वह ड्राइव चलाना, एक ए होता है एक, स्पेशल खास, कार होती है। ही ड्राइव्स अ स्पेशल कार दैट, जो के, सकती, कैन का मतलब होता है सकता सकती, मूव चलना,
ऊपर, स्नो बर्फ। इसको हम हिंदी में अब बोल लेंगे। क्या रूल बताना है, मैंने बार बार बता रही हूँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये रूल लगाकर हम हिंदी बोल लेंगे, ठीक है ना। देखिए, वह सर्दियों में, वह, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट लाएंगे। वह एक, ये ए स्पेशल कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। वह एक खास कार चलाता है। मैं तो यहाँ ऐसे ही लिखूंगी चलाना में, क्योंकि मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही। वैसे सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ, याद रखिए। वह एक खास कार चलाता है। ही ड्राइव्स अ स्पेशल कार को हम हिंदी में बोलेंगे, वह एक खास कार चलाता है जो कि, ठीक है ना। फिर पीछे से, बर्फ के ऊपर चल सकती है, जो कि बर्फ के ऊपर चल सकती है, क्योंकि हमने ती भी लगाना है एंड में, ठीक है ना। ये भी चलता है, वो चलाता है, ता है। मैंने आपको बताया ना, SES जहाँ होता है, ता है, ती है, ऐसे पीछे से आवाज आएगी। आगे करते हैं। राहुल grows his own food in a large garden। ठीक है, इसकी हम हिंदी करेंगे, इसको ट्रांसलेट। अब हिंदी का मीनिंग बताऊंगी। राहुल ग्रोज मतलब उगाना, क्या होता है, उगाना। लेकिन एस लगा है, क्योंकि सिंगुलर है, एस लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा, इसको उगाता बोलेंगे, उगाता। राहुल ग्रोज हिज, अपना ग्रोज हिज ओन, अपना, हिज ओन फूड मतलब खाना, जो भी गार्डन में जो भी है, प्लांट्स वगैरह उगाते हैं ना, ओन फूड इन में, बड़ा जो गार्डन होता है, बगीचा होता है, पार्क घर में होता है ना, किचन गार्डन होता है, वही है। अब देखो हिंदी का क्या रूल है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। पहले सब्जेक्ट की बात करेंगे, राहुल, फिर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, राहुल अपने बड़े बगीचे में, राहुल अपने बड़े, बिग गार्डन है ना, लार्ज गार्डन, राहुल अपने बड़े बगीचे में फूड उगाता है, ठीक है। आगे है, ही प्लांट्स carrots, he plants carrots, potatoes, tomatoes and corn, इसकी क्या हिंदी अब करेंगे, वह पौधे, प्लांट्स होते हैं ना पौधे, कैरेट्स पता है गाजर होती है, पोटैटोज आलू होते हैं, टमाटोज टमाटर होते हैं, एंड कॉर्न जो छल्ली होती है, ठीक है। अब हिंदी का क्या रूल है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। पहले सब्जेक्ट बोलेंगे, वह गाजर आलू टमाटर और जो छल्ली है कौन है, ये पौधे प्लांट्स नहीं, यहाँ प्लांट्स है, उगाना थोड़ा सा उगाना ये वर्ब है। वो प्लांट्स मतलब मीन, वो प्लांट, ग्रो मीन्स और प्लांट सेम मीनिंग होता है। ग्रो भी होता है उगाना, ये सिनोनिम है इसका। प्लांट भी होता है उगाना, ठीक है, उगाना। वह गाजर आलू टमाटर और छल्ली उगाता है। His apple tree provide him plenty of apple, उसका
his apple tree provides him plenty of apples। ये तो मैंने हिंदी में लिख दिया। अब इसको हम जो है हिंदी में जो है इसको सेंटेंस का मीनिंग बताऊंगी। हिज एप्पल, उसके सेब का पेड़ है, जो उसके सेब टी होता है पेड़, प्रदान करना, देना, प्रदान, उसका सेब का पेड़ उसे भरपूर जो देता है, प्रदान करता है, भरपूर, प्लेंटी होता है बहुत ज़्यादा, भरपूर भी कह सकते हैं, भरपूर या ज़्यादा। एप्पल सेब, उसका सेब का पेड़ भरपूर सेब प्रदान करता है। सेब का पेड़ भरपूर सेब प्रदान करता है, इसका ये मीनिंग है। नेक्स्ट करेंगे हम। ही प्लक्स एप्पल्स फ्रॉम हिज एप्पल ट्री। ही प्लक्स apples from his apple tree which are sweet in taste। प्लक होता है तोड़ना, तोड़ना, यहाँ ऐसे तोड़ता आएगा, हम तोड़ता बोलेंगे इसको। सेब फ्रॉम, ही प्लक एप्पल फ्रॉम हिज एप्पल ट्री, से पेड़ जो के, विच को एप्पल के तरफ इशारा है। अगर किसी पर्सन की बात होगी तो हु आता है, अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करते, अगर किसी दूसरे की बात करते हैं तो विच आता है, जो कि मीठे स्वाद इन होता है में। आर इसलिए लगा क्योंकि जो है इसकी सेब की बात की है ना, बहुत ज़्यादा सेब की बात की है, तभी आर लगाए। अगर एक एप्पल की बात करते तो एक सिंगुलर होता, तभी ज़्यादा सेब की, क्योंकि हम इसके बारे में विच आर हम इसको संबोधन कर रहे हैं एप्पल्स को। वह सेब के पेड़ से सेब तोड़ता है। वह सेब के पेड़ से सेब तोड़ता है जो कि मीठे, स्वाद में मीठे हैं, जो कि स्वाद में मीठे हैं। राहुल also hunts deer, rabbits and turkeys for food। क्या है ये, इसको बोल करेंगे हम। वह राहुल आल्सो, बी इसका आता है, बी को भी आ सकता है, बी शिकार, हंस शिकार, डियर जानवर होता है, पता है आपको, रैबिट भी जानवर होता है, टर्की भी होता है। फॉर फूड, फूड के लिए, खाने के लिए, खाने फॉर होता है के लिए। राहुल खाने के लिए टर्की, रैबिट, डियर का शिकार करता है।
शिकार करता है। राहुल खाने के लिए टर्की, रैबिट और डियर का भी शिकार करता है। बी आल्सो, मतलब उस चीज़ का भी कर रहा है शिकार। आल्सो का मतलब बी। ही वह लिव्स नियर अ स्मॉल river and drinks water from the river every day because river water is very clean. He वह lives रहना, नज़दीक नियर नज़दीक एक छोटी रिवर नदी और ड्रिंक मतलब पीना, पानी, वाटर पानी से, नदी हर रोज़। ऐसे तो हिंदी का ऐसा सेंटेंस भी नहीं बन रहा, हम इसको वो रूल बनाकर ही बनाएंगे। बिकॉज क्योंकि नदी रिवर नदी पानी बहुत ज़्यादा साफ है। इसका मीनिंग बना वह ही लिव्स नियर अ स्मॉल रिवर, वह एक छोटी नदी के नज़दीक रहता है। पहले आया सब्जेक्ट, उसके बाद आया ऑब्जेक्ट। स्मॉल रिवर हुआ ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिव्स रहना वर्ब आया। वह एक स्मॉल नदी के नज़दीक रहता है और ड्रिंक वाटर फ्रॉम द रिवर एवरी डे, और हर रोज़ पानी नदी से पीता है। हर रोज़ नदी से पानी पीता है। हर रोज़ नदी से पानी पीता है। ये उल्ट जाता है ना, मैंने आपको बताया, क्योंकि नदी का पानी बहुत साफ है। नदी का पानी बहुत साफ है। He also catches fishes from the river. वह पकड़ना, कोबी भी होता, इसका मीनिंग होता है कोबी, जब बी भी आ सकता है। पकड़ना मछलियाँ से नदी, वह नदी से मछलियाँ को भी पकड़ता है। वह नदी से, पहले सब्जेक्ट आया उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, फ्रॉम द रिवर ऑब्जेक्ट हो गया। वह नदी से भी मछलियाँ, अब पकड़ना एंड में आता है वर्ब, हिंदी में पकड़ता है। एवरी नाइट राहुल plays his guitar. He
He knows he knows many different songs or and plays several several every night before goes to bed। अब हम इसका मीनिंग बताऊंगी मैं आपको। एवरी में हर रात, राहुल प्लेज होता है खेलना, अपनी गिटार अपनी गिटार। वह एवरी नाइट राहुल प्लेज हिज गिटार। हर रात राहुल अपनी गिटार बजाता है। यहाँ प्लेज हो गया भी, बजाता है, बजाना। वही गिटार के साथ खेलता है, बजाता है, उसको बजाना। ही वह जानना, वह जानता है। ही नोज मैनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ज़्यादा। डिफरेंट होता है अलग अलग, अलग। सॉन्ग्स गाने, एंड प्ले बजाना। ही नोज मैनी डिफरेंट सॉन्ग्स एंड प्ले, वह अलग अलग गाने जानता है। और सेवरल मीन्स ज़्यादा, हर रात, ज़्यादा ज़्यादा। हर रात बिफोर बेड के जाने से पहले। ये होता है गो, होता है जाना, से पहले, पहले। बिफोर होता है पहले, पहले। इसका मीनिंग आपको मैं बताऊंगी, देख लेते हैं। ये था हमारा सेंटेंस था जो ही नोज मैनी डिफरेंट सॉन्ग्स एंड प्ले सेवरल एवरी नाइट। वह अलग अलग गाने जानता है और सेवरल अलग अलग बजाता है। हर रात अलग अलग जो गाने हैं वो बजाता है। प्ले बजाना, सेवरल होता है अलग अलग, मतलब जो अलग अलग, सेवरल बहुत ज़्यादा गाने। बेड से जाने से पहले, बेड से जाने से पहले। राहुल डज, ये डू वही वर्ब आ गई, ईएस साथ में लग गया इसके, करना। डज नॉट स्पेंड ऑल ऑफ हिज टाइम inside, although he loves to spend time
आउट साइड। अब इसका क्या मीनिंग है? राहुल डज नॉट स्पेंड ऑल ऑफ हिज टाइम इनसाइड। करना, इसको हम बोलेंगे करता नहीं। बताना, सारा। अपना समा, अपना समय। अंदर, इसका क्या बनेगा? राहुल अपना सारा समय अंदर नहीं बताता, मतलब घर के अंदर नहीं बताता। ऑल दो का मीनिंग होता है जबकि, जद्यपि, जबकि वह, जबकि इसका यद्यपि भी आता है। जबकि वह पसंद समय बाहर, जबकि वह बाहर समय बताना पसंद करता है। उल्टा हो गया ना, जबकि वह बाहर समय बताना पसंद करता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द day he looks at plants and animals. Sometimes he even talks to the animals. इसका क्या मीनिंग है हिंदी में देखेंगे। दौरान, ड्यूरिंग होता है दौरान। द डे, दिन। ही लुक्स, देखना। लुक होता है देखना। प्लांट की तरफ, पौधे। और जानवर। आपने देखा ना प्लांट्स, पीछे ऐसा प्लांट्स, पौधे भी होते हैं और प्लांट्स जो होता है ग्रो का सिनोनिम भी होता है, उगाना भी होता है, वह भी होता है, लेकिन ये इसको पौधा भी बोलते हैं। समटाइम्स ही इवन टॉक्स टू, कभी 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 वह यहाँ तक बोलना, टॉक होता है बोलना। जानवर, टू से, जानवर से। क्या मीनिंग है इसका? दौरान, ड्यूरिंग होता है, ये हम पूरा हिंदी का बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट देखेंगे। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, क्योंकि हम हिंदी को पीछे से करते हैं और इंग्लिश आगे से पीछे जाती है। इंग्लिश आगे से पीछे, हिंदी पीछे से आगे। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। ही, वह, पहले सब्जेक्ट आ गया ना, वह। अब ऑब्जेक्ट देखेंगे। पहले हम वर्ब के नहीं हिंदी बोलेंगे। वह जानवर, वह पौधे और जानवर की तरफ देखता है। ठीक है ना। कभी कभी, समटाइम्स ही इवन टॉक्स टू द एनिमल, कभी कभी वह, कभी यहाँ तक कि, कभी कभी यहाँ तक कि वह जानवरों से भी बोलता है।
कभी कभी जहाँ तक कि वह कभी कभी वह जानवरों से भी बोलता है। ड्यूरिंग द नाइट he looks up at the night sky. He knows many stars by name. इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। दौरान होती है ड्यूरिंग का मीनिंग रात, वह देखना, ऊपर रात, आसमान स्काई होता है आसमान, नाइट वह जानना, नोज होता है जानना, नो वर्ब होता है नो, एस लगा है, रूल है ना एस लगता है। बहुत सारे तारे नाम बे से। क्या बना इसका? ड्यूरिंग द नाइट रात के दौरान, ही लुक्स अप एट द नाइट स्काई वह रात को आसमान की ऊपर की तरफ देखता है। लुक अप एट द नाइट स्काई रात के आसमान के ऊपर की तरफ देखता है। ही नोज मैनी स्टार्स बाय नेम वह नाम से बहुत सारे तारे को जानता है। वह बहुत सारे तारों को नाम से जानता है। वह बहुत सारे तारों को नाम से जानता है। तो ये हमारी होगी रीडिंग प्रेजेंट टेंस की। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।